हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा विपरीत राजयोग के बारे में। देखिए, विपरीत राजयोग जो होता है, इसको देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक इजी टू टर्म है डाइजेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना। क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। एक होता है कि विपरीत राजयोग वो जो कैसे होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ है इसके साथ जो प्लैनेट कनेक्ट होते हैं वो किस तरीके से आपको ड्राइव करते हैं आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल जितना भी हो सके विपरीत राजयोग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने की एक तरीके से कोशिश करूंगा और आपको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, विपरीत राजयोग तब होता है जब आपके दुशांत हाउस जो कि 6th 8th एंड 12th हाउस होता है, इनमें से कोई प्लैनेट इंटरचेंज हो रहा है। जैसे कि 6th हाउस का लॉर्ड चला गया आपके 8th हाउस में, या 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, या 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। तो इसको आप विपरीत राजयोग बोलते हो। तो विपरीत राजयोग देखिए, इसे राजयोग क्यों बोलते हैं उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो राजयोग इतने इजीली अवेलेबल है। मतलब तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि देखिए, हम जब यूजुअली हमारी कुंडली को देखते हैं तो कोई प्लैनेट को हम देखते हैं कि अरे ये तो 8th हाउस में है तो ये बैड रिजल्ट देगा, या तो फिर ये 6th हाउस में या 12th हाउस में तो बैड रिजल्ट देगा। बट हम ये नहीं देखते कि वो विपरीत राजयोग बना रहा है कि नहीं। तो काफ़ी टाइम पे हम होता है ना, यार उसका तो वीनस छठे घर में है, बट वो उसका तो अच्छा हो गया, उसको तो अच्छी वाइफ मिल गई, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बार तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर छठे घर में वीनस गया, वो अगर उसके 8th हाउस का लॉर्ड है, तो ऑब्वियसली उसने पहले वुमन से रिलेटेड चीज़ों में उसको बुरी चीज़ें उसने फेस की होगी। बट फाइनली जब वो एक मिड एज में पहुंच गया तो उसको एक अच्छी वाइफ मिली होगी। तो विपरीत पहली बार तो देखिए, विपरीत राजयोग के पहले बहुत लोग जब मेरे पास भी कंसल्टेशन करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि यार मेरे मेरे छठे घर में देखो इतने सारे प्लैनेट्स है, ख़राब है। 8वें घर में इतने सारे प्लैनेट है, ख़राब है। अरे वो ख़राब है कि नहीं जानने के पहले देखिए कि वो विपरीत राजयोग बना रहा है कि नहीं। फिर आप उस पर डिसीजन लो कि वो कितना ख़राब है, क्यों ख़राब है, कैसे ठीक हो सकता है। तो वैसे आपको पहले समझना पड़ेगा। कमिंग टू विपरीत राजयोग, देखिए इसका बेसिक मतलब यही होता है कि जो प्लैनेट वहाँ पर है, ठीक है, चलो शुक्र को ही पकड़ लेते हैं। शुक्र छठे 8वें या 12वें में है तो वो पहले उससे रिलेटेड बैड रिजल्ट ही देगा आपको। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं ना, आपको बैड रिजल्ट ही देगा। फिर जब आपको उस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी तब वहीं से आपको उसका गुड रिजल्ट मिलेगा। गुड रिजल्ट क्या, वही आपको राजा बनाने में भी हेल्प करेगा। तो जो प्लैनेट ने आपको तकलीफ दी थी उस प्लैनेट से आप राजा बनोगे, इसका सिंपल मतलब यही है। अगर वो आत्मकार का भी हो गया तब तो सोने पे सुहागा सुहागा हो जाता है। यानी कि वही कंडीशन हो जाता है कि आपको पता था कि यार ये बोलते हैं ना, ये वाले स्किल्स मेरे पास अवेलेबल थे, बट उस स्किल्स को आपने या तो कभी यूज़ ही नहीं किया, या तो उसको रॉन्ग वे में आपने उसको यूज़ किया, और जब बुद्धि आई तो आपने यूज़ किया और आप सफल हो गए। विपरीत राजयोग वालों के पास बेस्ट वो डायलॉग जाता है शाहरुख खान का, जो हार के जीतने वाले हैं उसी को बाजीगर कहते हैं। ये राजयोग का, ये जो विपरीत राजयोग है ना, इस पे ये लाइन परफेक्टली जाती है। और उसी को राजयोग मिलता है जो रेपिटेटिवली ट्राई करते रहते हैं कितना भी लॉस होने के बाद। इस वजह से ये जो योग होता है ना, ये जो जब फलित होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जो हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट क्या होती है कि आपके जो त्रिकोणा से त्रिकोणा का चेंज होना या केंद्र से त्रिकोण में चेंज होना प्लैनेट्स का, वो बहुत अच्छा होता है। बट कभी कभी विपरीत राजयोग रहता है ना, वो उससे भी बड़ा राजयोग दे देता है आपको, उससे बड़ा आपके लाइफ में गेंस दे देता है। क्यों वो प्लैनेट देता है? क्योंकि वो प्लैनेट सफ़र करता है, अंडरस्टैंड करता है, उस पर रिवर्क करता है, फेलियर पहले झेलता है, उसके बाद उसको उसमें सक्सेस मिलता है। बहुत लोग देखिए बिजनेस करते रहते हैं, बिजनेस करते रहते फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं। मैं छोटे से काफ़ी ज़्यादा गुजराती कम्युनिटी से एंड मारवाड़ी कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ। उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा है, मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स, मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स। मेरे क्लोज एक मेरा फ्रेंड है, उसके फादर ने 10 बिजनेसेस ट्राई किए हैं, सब्जी बेचने से लेके सारा कुछ। आज बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। कुंडली में विपरीत राजयोग।
तो इस तरीके से आपको विपरीत राजयोग को समझना चाहिए कि रेपिटेटिव, जितना आदमी रेपिटेटिव करेगा उस प्लेनेट से रिलेटेड, अगर वो आत्मकार का भी बन जाए, यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिए, तब आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत लोग में यही होता है कि एक तो सोशल नॉर्म के साथ चलना होता है, दूसरी चीज़ है कि कंपटीशन में लगे रहना होता है, फेलियर को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, बिजनेस एक बार में नहीं चला, कुंडली है बिजनेस के योग कारक बट नहीं चला, ऑब्वियसली नहीं चलने के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। एक तो आप किस एज में चालू कर रहे हो, क्या महादशा चल रही है, ट्रांजिट चल रहा है, वहाँ कठिनाइयाँ हो गई तो छोड़ देते हो, जॉब करने लग जाते हो, सफ़र करते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है कुंडली में और लाइफ में, बेसिकली कुंडली में क्या, लाइफ में। जैसे गुरु होता है सपोज 8th हाउस में, छठे घर का मालिक या 12 घर का मालिक, काम में बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी, वर्क फील्ड में एक तरीके से बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी, बट जब आप लगे रहोगे कंपटीशन से लगे रहोगे, आपका सूर्योदय का भाग्योदय होगा। क्योंकि सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर गुरु 12वें घर का मालिक है, वो आके आपके 8वें घर में बैठ गया तो विपरीत राजयोग बना रहा है, बट गुरु 9th फ्रॉम इटसेल्फ भी हो रहा है। यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहने के बाद प्रॉस्पेरिटी आएगी, और इन्हें सडन वे आएगी कि आप बोलते हैं ना कि वो बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, टॉकिंग पॉइंट ऑफ टाउन बन जाता है। ऐसा किसी ने नहीं देखा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऑब्वियसली इसमें अगर सैटर्न रहता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा घिसाता है, बट वही है कि एक बार आपको ऊपर पहुंचा देता है तो वो आपके मरण काल तक वो रहता ही है। शुक्र हमेशा लाइमलाइट लाने की कोशिश करेगा। मरकुरी हमेशा फाइनेंशियल गेंस, जो सडन, देखिए जो सडन पैसे बना लेते लाइफ में, आप कोई भी देखिए जो नोबडी था, जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आप एक चीज़ देखना हमेशा कि उसमें मेन चीज़ क्या होती है ना, कि वो बंदा बहुत कुछ ट्राई करता है, होता नहीं है। फिर एक दिन वो सोचता है कि मैं पंप एंड डंप करूं, जो होता है ना स्टॉक मार्केट में बहुत लोग करते हैं, करके निकल जाता है। मरकुरी, बिकॉज मरकुरी इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, और इसके साथ अगर थोड़ा राहु का तड़का लग जाए ना, वो कर ही लेगा। ये तो मैंने एक फील्ड का एग्जांपल बताया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा फील्ड है जहाँ पे एक जो पुश चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम पे मरकुरी और राहु जब होता है ना, वो नेगेटिव पुश देते, लाइफ सेटल हो जाती है, वो काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि आप लोग की कुंडली में ये प्लेसमेंट हो तो आप ये करो, उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। टेक्निकली कैसे जा सकते हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हो। जिसमें सब्र नहीं है वही चीज़ कर लेता है, स्कैमिंग कर लेगा, या तो फिर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे राहु ये चीज़ करता है। अब अगर हम इसके और शेड्स को पकड़े, अब फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि छठे घर का मालिक 8वें में या 12वें घर का मालिक 8वें में है, और आपके 10वें घर के मालिक के साथ कंजंक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हो सकता है ना 10वें घर का मालिक सूर्य हो, शुक्र हो, या कोई भी प्लैनेट हो, सूर्य हो या फिर चंद्रमा ही हो, यानी कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड क्या हो गया, कैंसर साइन या लियो साइन होगा, छठे घर में आके बैठ गया। तो यहाँ पे आप पहली चीज़ क्या देखोगे कि करियर में ना वो चीज़ नहीं हो रही जो आप चाह रहे हो, बाकी सारा चीज़ हो रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है, सारा चीज़ है, बट चल रहा है, बट करियर हो सकता है कि जैसे इंडिया में एक लेमन टर्म में होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग कर लो, फिर उसमें करते करते समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, फिर जब वो अपना हॉबीज़ को पहचान लेगा या उसका रियल इंटरेस्ट को पहचान लेगा और वो अपने आप को पुश करेगा ना उस चीज़ में, तब उसको सक्सेस मिलेगा। खास करके सूर्य, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये जो प्लैनेट्स है ये आपके 10वें घर के मालिक है, और ये विपरीत राजयोग की कोई प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में चले जाते हैं ना, तो ये प्लैनेट आप अपने से कोई करियर अगर आप चूज़ कर ले, तो जैसे कि पहले तो देखो आपको जॉब करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली। आप अगर 99% लोग जो है वो ऑब्वियसली जॉब वाले ही
ये सारे वीडियोस देखते हैं। तो जब आप ये चीज़ देखते हो कि यार जॉब कर रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा, सडनली एक दिन ऐसा कोई इवेंट हो जाता है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हो या तो फिर अपने से कुछ करने का सोचते हो। दैट इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप इस विपरीत राजयोग को ट्रिगर कर रहे हो। अब हो सकता है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड महादशा है, क्योंकि महादशा ही मेन होता है ट्रिगर करने का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ को हिलाने के लिए। या तो फिर जैसे शुक्र संबंध बना रहा है 8वें घर से और एक प्लैनेट है जो विपरीत राजयोग में है, तो बिकॉज ऑफ वुमन आप कोई ड्रास्टिक चेंज ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका अब देखिए यहाँ पे ये पकड़ लेते हैं कि आपका 12वें घर का मालिक 8वें घर में है, ठीक है। 10वें घर का मालिक उससे कंजंक्ट होकर 8वें घर में बैठ गया है, और आपके तीसरे घर का मालिक आपके 12वें घर में बैठ गया है, करेक्ट। एक रेफरेंस ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आपका किसी से वर्क प्लेस में रिलेशनशिप बना, उस वुमन का, सपोज चलो बॉम्बे मान लेते हैं कि आप लोग बॉम्बे में मिले, आईटी में काम कर रहे हो, प्यार हो गया, बट वुमन का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सॉरी, बेंगलुरु में। आप बहुत प्यार कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार मेरा तो ऐसे जॉब है, चलो मैं भी आता हूँ। आप चले गए। जब आप वहाँ चले गए ना, आपके लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि वुमन से मिलके आपने कुछ अलग तरीके के डिसीजंस ले लिए, आपके लाइफ में वो एक तरीके से कारगर उपाय बन गया और विपरीत राजयोग ट्रिगर हो गया। आप जाके देखोगे आप उधर जाके ज़्यादा डेवलप हो गए, ज़्यादा अच्छा करने लगे कंपेयर टू योर पार्टनर। बट ट्रिगर पॉइंट क्या था वहाँ पे? शुक्र था, क्योंकि वो 10वें घर का मालिक था, और 10वें घर का मालिक जब भी 8वें घर में रहेगा, वो वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन उसको चाहिए, वो करते रहेगा, वही उसके ग्रोथ का कारक बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से विपरीत राजयोग बिहेव करता है और किस हाउस के प्लैनेट के साथ वो जब कंजंक्ट होता है तो वो बिहेव करता है करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, ठीक है, 6ठे घर में प्लैनेट है, 6ठे घर में आपका प्लैनेट है, 8वें घर का प्लैनेट 6ठे में है, चलो 8वें घर का प्लैनेट ही आप 6ठे घर में समझ लीजिए, और दूसरे घर का मालिक आपका 6ठे घर में चला गया, उसके साथ कंजंक्ट हो गया। अभी हम लोग विपरीत राजयोग में कंजंक्शन को भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि आदमी ईएमआई में जाएगा या ये किसी तरीके के लोन्स लेगा। तो पहले धक्के खाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा, सारे कांड हो जाएंगे, बट उसके बाहर निकलने के चांस इसीलिए है ये सारी चीज़ों से, क्योंकि उसकी कुंडली में ये योग बन रहा है। तो अगर बेनिफिशियल प्लैनेट है, चीज़ें इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है कुंडली में, जहाँ पे सैटर्न का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कुंडली में। अब सैटर्न का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है का मतलब क्या हुआ कि आपके ज़्यादातर प्लैनेट सैटर्न के नक्षत्र में नहीं बैठने चाहिए। सैटर्न आपका एक तरीके एसेंडेंट लॉर्ड नहीं बनना चाहिए, अगर वो है भी तो एक्सॉल्टेड हो जाना चाहिए। तो फिर चीज़ें इजीली आपकी बाहर हो सकती है। मतलब आपने लोन लिया, लोन से आपने इन्वेस्ट, या तो फिर आपने बिजनेस किया, इन्वेस्टर मिल गए, आपने बिजनेस शुरू किया और आपका काम हो गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक होता है ना, अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक लोन में ही रहोगे, तो वो आपको एक तरीके का वो स्ट्रेस देगा। बट काफ़ी टाइम पे चर्न आउट करने के बाद और ट्रबल से बाहर जाने के बाद फाइनली यू कम इनटू अ प्रॉफिट जोन। बहुत चांसेस है ये पर्सन फैमिली का नाम खराब करे या फैमिली इससे नाराज रहे, बहुत हद तक चांस है। ऑब्वियसली इसमें असेंडेंट और फोर्थ हाउस सब देखना पड़ता है, बट इन्हें लेमन टर्म में बता रहा हूँ। बट यही आदमी एक दिन फैमिली का नाम रोशन भी करेगा। विपरीत राजयोग है, 7th हाउस का लॉर्ड है। पहले या तो मैरिज होने में बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर मंगल और शनि का यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज होगी, मैरिज को एक बैलेंस तरीके से चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फाइनली यू विल मेक इट। अच्छा मैरिज हो जाएगा, बट हो सकता है कि वहाँ पे डिवोर्स वाला पैटर्न आ जाए, अगर कुंडली में डिवोर्स है,
बट पहले तो ट्रबल में जाएगा ही वो मैरिज, उसके बाद ही वो सॉर्ट आउट होगा। तो इसमें बेस्ट यही होता है कि देखिए यूजुअली अगर कोई 30s में जाके मैरिज करता है तो वो एक बेनिफिशियल चीज़ें हो जाती है, अदरवाइज ये सारे इश्यूज आते ही हैं। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके विपरीत राजयोग में, राजयोग के साथ कंजंक्ट हो जाए, इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, या तो अब प्लैनेट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या तो पिताजी आपकी ज़िंदगी चेंज करेंगे, या आप कि पिताजी के जाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। यानी आपका पिताजी के साथ दूर चले गए आप, तो आप अपनी ज़िंदगी का अपना नाम अलग से रोशन करेंगे, या तो फिर किसी कारणवश अगर पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब आप देखोगे कि आप अपने से उठे, एक तरीके से सबको देखा, अपनी ज़िंदगी बना दी। बट वो जो पहला चरण जो है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन पेनफुल रहेगा, देन सडनली यू मेक इट बेसिकली। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है, अब इसमें एक कंडीशन आता है, जैसे मरकुरी है, मरकुरी को काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि विपरीत राजयोग में वो आ जाता है, किसी भी तरीके से नेम से आ जाता है या असेंडेंट लॉर्ड से बनाता है, और जैसे कि उसका कुछ 9th हाउस से भी कंजंक्शन होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स है, फिर से समझिए। मरकुरी अगर विपरीत राजयोग में आ जाता है, वो किसी भी तरीके से आपके 9th एंड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से कंजंक्शन हो जाता है, तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, या तो पर्सन के बहुत ज़्यादा चांसेस है रिलीजन चेंज करने के, या तो अपना नाम चेंज करने का। सिर्फ मरकुरी ही तक ही ये सीमित रह जाता है, तो नाम चेंज होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। कि अब इसमें तो ये बहुत नॉर्मल है नाम चेंज करने का, देखिए कितने लोग के नाम वो नहीं है ना। जैसे राजीव भाटिया तो अक्षय कुमार है, तो वो एक इजी चीज़ होती है। बट इन मेनी कंडीशन जहाँ पे यहाँ जुपिटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, राहु भी थोड़ा बहुत हवा मार देता है ना, तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप देखते हो कि आपके रिलीजन चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। और काफ़ी लोग रिलीजन चेंज करने के बाद अच्छा लाइफ जीते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता है लोगों को, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से पुश मिलता है पर्सन को, क्योंकि आया है, और फिर वो ज़्यादा ओवर बताता है कि यार मैं तो इस रिलीजन से पहले बिलोंग करता हूँ, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो जस्ट एक मैं ये आपको एक एक आउटर ये दे रहा था कि ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। बट काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि आप अपने नाम से ज़्यादा जो घर वालों ने दिया है, आप अपने कोई और नाम जो आपने चेंज किया है, उससे ज़्यादा आप फेमस हो जाते हो। तो ये था बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली ये मेरे हिसाब से तो विपरीत राजयोग से रिलेटेड मैंने 20% ही आपको बताया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो विपरीत राजयोग बस छठा, आठवां, 12वें घर से ट्रांजिट प्लानिटरी प्लेसमेंट से नहीं ख़त्म होता है। उसमें जब दूसरे हाउस से प्लैनेट जब उनसे कंजंक्ट करते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा उसमें आपको चीज़ें समझने और देखने मिलती है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे किस तरीके से कंसल्टेशन ले सकते हो, पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।